परफॉर्मिंग एसेट कब कब होता है वो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट केस में, कब कब परफॉर्मिंग एसेट होता है, कब कब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तो देखिए, इन केस ऑफ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड एसेट के लिए इट बिकम एनपीए इफ देयर आर नॉट सेटल्ड, इफ बिल रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, दिस बिकम एनपीए। तो अगर ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज अगर होता है तो एनपीए हम लोग कंसीडर करेंगे। तो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में अगर 90 डेज तक अगर पे कर दिया जाता है तो हम लोग एनपीए नहीं मानते, उसको परफॉर्मिंग एसेट ही मानते हैं, स्टैंडर्ड एसेट। अगर 90 डेज से क्या हो रहा है, बाद में अगर पे हो रहा है 90 डेज का अगर मतलब पार कर चुका है तो हम लोग एनपीए कंसीडर कर लेते हैं बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड को। आगे क्या है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट को एनपीए कब बोलते हैं, इफ़ दे रिमेन आउट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम मोर देन 90 डेज। अगर 90 डेज के बाद भी अगर पे नहीं किया गया है, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है ना, इंटरेस्ट पे के, देखिए आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या होता है, तो आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स आइदर डिपॉजिट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट एक्सपेंस, मीट इंटरेस्ट और बैलेंस आउटस्टैंडिंग रिमेन मोर देन अलॉट लिमिट। तो जितना अलॉट लिमिट होता है, जैसे मान के रखो ओवरड्राफ्ट के लिमिट है कि 2 महीना में आप लोग को पे करना है, तो 2 महीना हो गया और उसके बाद अगर आप लोग पे नहीं कर रहे हैं तो 2 महीना हो गया पे नहीं कर रहे हैं तो आउट ऑफ ऑर्डर उसको माना जाता है। अगर आउट ऑफ ऑर्डर 90 डेज से अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या मानेंगे, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट को एनपीए। आगे क्या है, टर्म लोन के लिए, तो टर्म लोन बिकम एनपीए इफ़ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 डेज। तो इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल अमाउंट अगर ओवर ड्यू होता है मोर देन 90 डेज के लिए, तभी हम लोग क्या मानेंगे कि ये क्या हो गया, एनपीए हो गया। व्हेन एडवांसेस एनपीए इफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। तो यही बात है, अगर 90 डेज अगर हो गया मोर देन 90 डेज तो हम लोग एनपीए मानेंगे, नहीं तो परफॉर्मिंग एसेट मानेंगे। तो 3 तरह का एडवांसेस में होता था, 3 तरह का एडवांसेस होता था। फर्स्ट में क्या होता था, बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे क्या होता था, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, थर्ड में क्या होता था, टर्म लोन। तो 3 तरह का हम लोग के पास एडवांसेस हैं। तीनों में देखा जाएगा तो 90 डेज अगर ओवर ड्यू 90 डेज से अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो हम लोग मानेंगे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। और परफॉर्मिंग एसेट कब मानेंगे, जब 90 डेज तक अगर रहेगा ओवर ड्यू, 90 डेज तक अगर पे कर दिया गया है तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग मानेंगे परफॉर्मिंग एसेट है। तो ये हो गया परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट का